फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाक भारत कशीदगी में सीज फायर के लिए अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल का सदर ट्रंप की क़यादत, आर्मी चैलेंज से निपटने की सलाहियतों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तिजारत समेत पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी बातचीत। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद तजारती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों की तारीफ। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। अमेरिकी सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुन गाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया, जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहदा होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से आला सतह के मुलाकात करने वाले पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ुहराना पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वक्त से कबल व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। ये अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान को तरजीही हैसियत देने का वाज़ेह इशारा है। हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मदऊ करना हमारे लिए इज्जत का बाइस है। मुलाकात बहुत अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में खुशाइंद बातें निकलेंगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुँचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी। आलमी ज़राए ने पाक फ़ज़ाइया की बरतरी को तस्लीम किया। मोदी सरकार की बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख बचाने की हर तदबीर नाकामी से दोचार। S-400 पर तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर भारतीय फौज का झूठा बयानिया। ऑपरेशन सिंदूर में शर्मनाक नाकामी के बाद भारतीय फौज अपने सिपाही राम बाबू सिंह की जंगी हलाकत को सड़क हादसा जाहिर करने लगी। राम बाबू सिंह मई 2025 में भारत के अहम दिफाई निज़ाम S-400 पर तैनात था। बाबू की मौत से मुताल्लिक़ भारतीय फौज की तरफ से फ्राहम करदा मालूमात मुतज़ाद हैं। इब्तदाई इत्तलात में राम बाबू की हलाकत को भारतीय फौज ने दौरान जंग हलाक होना करार दिया। NDTV के मुताबिक बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए देने का वादा किया। भारतीय फौज ने सड़क हादसा करार देकर वादा शुदा 50 लाख मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन वादा सादिक सौम की बारहवीं लहर तल अबीब पर ताज़ा मिसाइल हमले। शहर में सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों के बंकरों की जानिब दौड़े लग गईं। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। बड़ा मिसाइल 500 किलोग्राम से ज़ायद वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। 2500 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। तल अबीब, हैफा, यरूशलेम, बैतयाम और दीगर शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तला।
ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी सरबराहान भी सरगर्म। व्लादिमीर पुतिन का सदर यूएई से राब्ता हुआ है। रूसी सदर की ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल में सालसी की पेशकश। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। सर कीर स्टारमर और तमीम बिन हमद अल सानी ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। अमरीकी सदर के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिश जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हमायत हासिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ के मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोनिक रबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। OIC इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू। OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास 21 से 22 जुलाई इस्तांबुल में होगा। क्लिनिक ऑनलाइन पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सेहत के शोबे में इनकलाब है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का मंसूबा चंद माह पहले शुरू किया, शानदार फीडबैक आया। वज़ीर आला पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि सेहत के शोबे में जब भी काम हुआ वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। हेपेटाइटिस, दिल के अमराज की अद्वियात और इंसुलिन का स्टॉक लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। आवाम के पैसों से बनाए गए मंसूबे अपने नाम से मंसूब करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है मरीम नवाज खुद को और अपने पापा को ज़बरदस्ती कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कौम बाखूबी जानती है कि बाप बेटी दोनों जानिब फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए हैं। भारत पाकिस्तान से जंग पर 100 से ज़ायद फिल्में बनाने जा रहा है। भारत सिर्फ फिल्मों में ही पाकिस्तान से जीत सकता है, हकीकत में नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा फिल्मों और ड्रामों के जरिए मुआशरे के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना चाहिए। इदारों को सपोर्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारी तरजीहात बदकिस्मती से मुख्तलिफ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस का फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। ट्रेडिंग के दौरान 1053 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,121,519 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी 283.55 रुपए से कम होकर 283.50 रुपए पर आ गया। अदालतों की निजकारी से मुतल्लिक अहम फैसले। निजकारी कमीशन बोर्ड का 235वां इजलास। डिस्कोर्स में निजी शराकत के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी की तकरीरों का अमल शुरू होने की मंजूरी। हैदराबाद इलेक्ट्रिक के सप्लाई कंपनी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी तकरीरी का अमल शुरू किया जाएगा। 747 मेगावाट गुड पावर प्लांट की निजकारी के लिए भी फाइनेंशियल एडवाइजरी की तकरीरी होगी। मियांमारी में अफसोसनाक वाकया। हरनाबाली के करीब चश्मा जहलुम लिंक किनार पे बच्चे समेत 3 अफराद डूब गए। 11 साला शीरी को बचाने की कोशिश में वालिद और 13 साला भाई भी जिंदगी की बाजी हार गए। लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जारी। ASF की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 1 किलो ब्राउन हेरोइन बरामद। मुसाफिर मोहसिन जुल्फ़िकार ने मनशियात ट्रॉली बैग के निचले हिस्से में छुपा रखी थी। मुल्क के बेशर इलाकों में गर्मी की लहर की बरकरार। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, सिब्बी 44, हैदराबाद में 43 डिग्री रिकॉर्ड।
पेशावर, बनू, डेरा इस्माइल खान 42, इस्लामाबाद, सरगोदा 41, मुल्तान, कराची, कोयटा 40, रावलपिंडी 39, लाहौर में पारा 34 डिग्री पर पहुंच गया। NTMA ने 22 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया।